हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय अर्थात वह शब्द जो वाक्य में प्रयोग होता है, वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है और वो पद कहलाता है। तो वो पद उस वाक्य में किस जगह पर है, उसका परिचय क्या है, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। तो उस पर्टिकुलर पद का जो परिचय है उसे हम पद परिचय कहते हैं, व्याकरणिक परिचय। ठीक है, साधारण सी बोलचाल की भाषा में मैंने आपको बता दिया। बाकी हम देखते हैं पद परिचय क्या होता है। जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द पद कहलाते हैं। जैसे बाजार, यह एक शब्द है, परंतु हम ये यदि ये कहें कि मैं बाजार जाती हूँ तो वाक्य हो गया, ये वाक्य में ये बाजार शब्द प्रयुक्त तो हो गया। ठीक है, तो अब ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो हम इस बाजार शब्द को हम पद कहेंगे, राइट। और अलग से लिखा हो तो हम इसे शब्द कहेंगे। अब क्लियर हो गया आपको? तो इस वाक्य में बाजार शब्द एक पद है। तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है और उसका व्याकरणिक महत्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पद कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आप जब अपना परिचय देते हैं तो अपने नाम के साथ साथ अन्य जानकारी देते हैं ना, उसी प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रत्येक शब्द भेद और उपभेद बताने के अतिरिक्त उनके लिंग, वचन, कारक, काल आदि का भी परिचय दिया जाता है। उसे हम पद परिचय कहते हैं। तो पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। क्लियर? पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब देखिए, पद परिचय करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का? संज्ञा, उसका भेद आएगा, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध। फिर सर्वनाम, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इतने सारे ये है ना, ये सभी, ये अभी ऊपर तक मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ तक। ठीक है, यानी संज्ञा से लेकर के निपात तक, इस तरह ये सारे के सारे पद के परिचय हो सकते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। यानी कहने का तात्पर्य ये है, चार तो ये आपके ये चार तो आपके बन गए अभिकारी शब्द, और पांच बन गए आप, सॉरी, ये पांच बन गए अभिकारी और ये चार बन गए विकारी। अभिकारी यानी अव्यय। तो अब देखिए, इस इन सब में क्या होता है, इन सब के भेद आएंगे, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। भेद, लिंग, वचन और विशेष्य। और क्रिया में क्या आएगा? भेद, धातु, लिंग, वचन, काल। ये सब, इन सब की विशेषता जो है, इन सब की विशेषता बताने के लिए इनका होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, जैसे संज्ञा है, यहाँ पर संज्ञा को लेके चलते हैं। तो संज्ञा में क्या है, यदि वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा होता है तो क्या करना होता है, तो उसका परिचय कैसे दिया जाएगा? भेद की कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। फिर अब वो संज्ञा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। फिर वह संज्ञा एक वचन है कि बहुवचन है। फिर वह संज्ञा जो है, नाम जो है, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान, अपादान, यानी कारक हो, कौन सा कारक है वो। और वाक्य के साथ अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध क्या है, राइट। अब सर्वनाम पर आ जाओ। सर्वनाम पर क्या होगा? सर्वनाम में भी आपको, यदि कोई शब्द पद ऐसा है जो सर्वनाम है, तो उसमें सर्वनाम का भेद किस प्रकार बताया जाएगा कि कौन सा है सर्वनाम का भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम है, संकेतवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। और अगर इसके साथ साथ फिर अगर उस सर्वनाम का कोई लिंग है तो कौन सा है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन है, कर्ता, कर्म, करण, कौन सा कारक है, और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। अब आपको समझ में आ रहा है धीमे धीमे? इसी प्रकार से विशेषण में होगा, इसका भी भेद होगा, विशेष, उस विशेषण से उसकी क्या, जो शब्द विशेषता बता रहा है ना, वो विशेष्य क्या है, उसके लिए विशेषण क्या है उसका, लिंग, वचन, दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, सेम हो गया क्रिया के लिए। क्रिया का भी भेद है, क्रिया का भेद कौन सा है, सकर्मक है कि अकर्मक है।
फिर वाच्य में कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, काल कौन सा है, भूतकाल की क्रिया है, वर्तमान काल की है, भविष्य काल की है। फिर और लिंग वचन सभी में आएगा। अब क्रिया विशेषण को देख लीजिए, क्रिया विशेषण का भी भेद सेम सेम टू सेम सब में आएगा। क्रिया विशेषण का भेद आ जाएगा। अब भेद में आपको सारे बता ही चुकी हूँ, ठीक। फिर उसके बाद में संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। इसमें कौन सा है? इसके बाद देखिए, ये सारे तो आपके हो गए। अब क्रिया विशेषण में देख लिए भेद है, फिर विशेषण की किस किस जौन सी जिस क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो हो गया आपका विशेषण। अब देखिए, संबंध बोधक क्या है? किन पदों, पदबंधों आदि को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक है, किन पदों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ रहा है। और हर्ष, शोक, विस्मय, ये विस्मयादि बोधक में क्या है? किन भावों को प्रकट कर रहा है। मतलब जब अगर कोई विस्मयादि सूचक में आए तो अगर शोक प्रकट कर रहा है तो आप उसमें लिख सकते हो शोक सूचक विस्मयादि बोधक, हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक, विस्मय सूचक विस्मयादि बोधक, ठीक है। ऐसे समुच्चय बोधक में अगर आ जाता है तो आप समुच्चय बोधक के भेद लिख सकते हो। व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, ठीक है। नहीं तो आप जैसे और आता है, तथा आता है, तो आप आराम से यही लिख सकते हो सिर्फ कि और की अगर पद परिचय पूछा है तो आप इजीली लिख सकते हो और का पद परिचय यही कि समुच्चय बोधक है। तो अब ये हो गया पद परिचय, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, मैं एक उदाहरण आपको समझा देती हूँ। देखिए, भारत एक विशाल देश है। अब इसमें भारत पद का एक विशाल और देश और है, इन सब का एक पद परिचय दिया गया है। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि नाम है। फिर भारत कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। फिर एक वचन है या बहुवचन है? तो एक वचन है। और भारत जो कि कर्ता के स्थान पर है, इसलिए कर्ता कारक है। ये हो गया भारत का परिचय। फिर एक का परिचय क्या है? एक क्या है? निश्चित संख्यावाचक हो गया विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग भी हो गया, एक वचन भी हो गया, और देश विशेष का विशेषण हो गया। इसके बाद विशाल, विशाल गुणवाचक विशेषण हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, देश विशेष का विशेषण हो गया। अब देश है, देश क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, देश पुल्लिंग है, देश एक वचन है, देश कर्म कारक है। अब देखिए, है एक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म है, विशाल। होना धातु है, है तो होना धातु हो गया। और पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है, ठीक है। इसी प्रकार आगे के सारे परिचय देख लीजिए आप। उदाहरण के तौर पर आप सभी को, आपको ये परिचय समझ में आ जाएंगे और आप उसका पद परिचय करना सीख जाओगे, करेक्ट। तो पद परिचय क्या है? वाक्यों में प्रयुक्त पदों का या शब्दों का, पद मतलब वही शब्द होते हैं, जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद बन जाते हैं। उनका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। क्लियर? आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, पद परिचय स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए गुड डे ऑल ऑफ यू।